हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्मा का हमारे लाइफ पे संस्कार कैसे बदल जाते हैं। कि जो हमारे कर्म हैं वो संस्कारों को या तो मजबूत बना देते हैं या तो खोखला कर देते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम गुस्सा बहुत आता है, और आता ही है, कितनी भी कोशिश कर लूँ ये गुस्सा जाता ही नहीं है। तो इसकी भी बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जैसे कि आप ऐसा देखिए सोच के कि अगर हम किसी चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं एक पेज पे, और उस पर बार बार पेंसिल से एक ही जगह हम लोग मार्क करते जा रहे तो क्या होगा, वो लाइन डार्क हो जाएगी। दूसरा, वो पेज भी फट सकता है। तीसरा, ये जो पेंसिल है बहुत जितनी बार हम उसे डार्क करेंगे तो पेंसिल को क्या होगा, पेंसिल को कुछ होगा नहीं। तो यही है हमारे गुस्सा का माध्यम। ये जो पेज है वो हमारा शरीर, हमारी आत्मा है, जिसे हम बार बार गुस्सा दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्से को कुछ नहीं होता। गुस्सा एक भावना है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस है कि किसी बात पे आप चिढ़ जाते हो, किसी बात पे आप भड़क जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा, तो मैं जल्दी से उसे बोल दूँ और इस बात को ख़त्म करूँ। अब ये गुस्से से हो सकती है, या फिर मैं जल्दी से भड़क जाऊँ तो हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से पेंसिल से उस पर बार बार लाइन बनाई गई, बार बार अगर आप इस तरीके से गुस्सा करेंगे तो ये एक वुंड की तरह हो जाएगा कि ये बार बार आप गुस्सा करके इस संस्कार को अपने मजबूत बना रहे हैं। जैसे दिन भर में कोई इंसान हर 3 घंटे में गुस्सा करता है साइंस के हिसाब से, तो गुस्से से रिकवर करने के लिए भी सेल्स को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, नहीं तो वो और ज़्यादा घाव और घाव पे घाव, इस जन्म के घाव, पिछले जन्म के घाव पक्के होते जाते हैं, और ये संस्कार उसका एकदम मजबूत बन जाता है कि फिर वो चाहता भी है तो वो मान लेता है कहीं ना कहीं कि अरे मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं कितना भी करना चाहूँ नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो संस्कार उसका बहुत मजबूत हो गया है, उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब एक तरफ तो हम कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम गुस्सा करना छोड़ ही नहीं रहे। ये और हमारे कर्म को मजबूत बना देता है कि एक तरफ बंधन बन गया और दूसरी तरफ छूट भी नहीं रहा। अब यहाँ पे कर्म भी बन रहे हैं और हम खुद का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। और हम इसलिए भी गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से ना होश में नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं हैं। हमारे अंदर वो ध्यान की भावना नहीं है जिसके वजह से हम गुस्सा कर देते हैं। तो इसका जो उपाय है वो यही है कि हमेशा कुछ भी चीज़ पे इमीडिएट रिएक्ट करने से पहले आप 5 सेकंड का पॉज लें। जैसे कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप तुरंत जल्दी से आप उस बात को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मन में 5 तक काउंट करना चाहिए। तब तक क्या हो जाता है ये 5 सेकंड में, जब तक आप 5 सेकंड काउंट करते हैं तो आप इसके बाद जो भी उसको रिप्लाई देंगे वो आपके हायर सेल्फ से आएगा, आपके गुस्से वाले आत्मा से नहीं आएगा। तो उसके बाद जो आपका भाव है शांत भी हो जाएगा। ये जो केमिकल गुस्से की वजह से रिलीज़ हुआ, जो आपकी बॉडी में हर जगह घाव पैदा कर रहा है, अंदर का घाव, ये भी नहीं करेगा, आपके कर्मों को भी नहीं बढ़ाएगा। और ये 5 सेकंड का पॉज जो है 1 2 3 4 5 इतना गिनने से मन में आपके अंदर थोड़ा रुक के जवाब देने की आप हैबिट बना लेंगे। आजकल हमारी सोच बन गई है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, दूसरा इंसान अलग है। ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इस जो पूरे यूनिवर्स में हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए। अब सवाल आता है कि क्या ये गुस्से का कोई हिसाब रखता है, कौन रखता है इसके खाते में।
कहाँ इसका खाता होता है, कौन से अकाउंट में जमा होता है हमारे कर्मा का खाता। तो ऐसा है कि ये जो खाता है, इसमें ये कॉस्मिक एनर्जी जो है, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी इसका ध्यान रखती है। हायर पावर, इंटेलिजेंस इसका ध्यान रखती है कि जो ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी वही ऊर्जा दुगनी और तिगनी रफ्तार से आपकी तरफ उस चीज़ को खींच के लाएगी। तो आपने देखा होगा कि अक्सर गुस्सा करने वाले को ऐसे ही लोग मिलते हैं जो और उसे चिढ़ाए और गुस्सा करवाए, और शांत व्यक्ति को ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो उन्हें गुस्सा कराए, उन्हें चिढ़ाए, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी शांत है। तो उन्हें वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन मिलेगी जो उनकी एनर्जी को मैच होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी के लिए ऐसे ही थॉट आते हैं कि मैं इसका ये कर दूँ, इसका ये काम बिगाड़ दूँ, इसका ऐसा कर दूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो जब ये थॉट आपके अंदर आया, तो इस थॉट ने क्या किया, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा की, भावना लेने वाली, मतलब बदले की भावना वाली एनर्जी पैदा की। अब आपने तो उसको कुछ नहीं किया, एक्शन में आपने कुछ नहीं किया, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं आपने दिमाग में ऐसा सोचा जिसकी वजह से ये ऊर्जा बनी, और आपके अंदर ये खराबी आएगी, आपके सेल्स में थोड़ी सी हलचल मचेगी, और आपने अपने कर्मों को खराब किया, ये सोच के ही खराब किया। तो कॉस्मिक एनर्जी ना चाहते हुए भी आपको ऐसे सिचुएशन में डालेगी जहाँ आपको ऐसा और करने का मन करेगा, और हम किसी और के कर्मों के बीच में भी नहीं आ सकते। जैसे कि कई बार डीएफ सोचती है कि डीएम के कर्मों को अच्छा कर दे, लेकिन हम किसी के कर्मों के बीच में आके क्या कर रहे हैं, उसको जो लर्निंग थी वो हम रोक रहे हैं। हम कहीं ना कहीं एक रुकावट बन रहे हैं दो लोगों के लर्निंग के बीच में, क्योंकि जिसके साथ जिसका कर्म जुड़ा है वो तो होना तय है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे ना कैसे आपके सामने आएगा ही। तो यही होता है कर्मों के इस खेल में, हम कई बार फंस जाते हैं कि हमें कोई तो निकाले। तो इस कर्मों के खेल से आपको कौन निकालेगा? आपको निकालेगी आपकी खुद की आत्मा, निकालेगा अवेयरनेस, आपका कॉन्शियस दिमाग, आपकी कॉन्शियस सोच, और आपके गुरु के द्वारा दी गई आपको सही सोच। अब यहाँ पे कार्मिक या किसी भी व्यक्ति का योगदान जो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, वो ये होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है आपकी वो ऊर्जा को बैलेंस करने में। कहीं ना कहीं वो आपको मदद कर रहा है ये दिखा के कि देखो तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम करते क्यों नहीं, लेकिन उसको हम जो प्रॉब्लम जैसी है उसको हम वैसा ही देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन है वो कुछ ऐसा होता है कि अरे समझो तुम में ये प्रॉब्लम है, इस पे काम करो। तो हमें अपने गुस्से वाले संस्कार को कम करना चाहिए, धीरे धीरे इतना कमज़ोर करना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए। और इसे ख़त्म करने का सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि पॉज लेके रिएक्ट करें, रिएक्ट करना अवॉइड करें, अवेयरनेस में रहे, माइंडफुलनेस को सीखे, और हमेशा होश में रहे। जिस वक्त जो काम करे उस वक्त सिर्फ उसको, वही काम को ही पूजा समझे अपने। अगर आप उस वक्त बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोना ही पर्पज़ होगा लाइफ का। इस तरीके से आपको काम करना है, और ये छोटी छोटी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको आपके पर्पज़ तक पहुंचा देगी, और आपके गुस्से के संस्कार को कमज़ोर कर देगी और तोड़ देगी। और इसकी जगह हम एक अच्छा संस्कार ला सकते हैं।